नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रश्न की उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं जो हम लोग पिछले कड़ी से लेकर चल रहे हैं। तो आज का जो प्रश्न है, तो प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहे हैं। तो प्रश्न की इस कड़ी में अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं तो किसकी प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे। किसकी कला पर साम्यवादी विचार का प्रभाव है दिखाई दे पड़ता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहे हैं, साम्यवादी विचारधारा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में संभव 99% बन सकता है और ये आरपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, ठीक ना। कह रहे हैं कि साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव है। तो आप देखेंगे तो साम्यवादी विचारधारा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि यही प्रश्न इससे मिलता जुलता ये आरपीएससी में आया। तो एक मिलता जुलता प्रश्न टीजीटी 2016 में एक प्रश्न आया। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं उस प्रश्न को। प्रश्न हम लोग ने किया था कि टीजीटी 2016 में आया था कि उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए। देखिए प्रश्न इसमें कितने जोड़ रहे हैं कि उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। अब यहाँ से ये प्रश्न देखिए मिल रहा है ना, कम्युनिस्ट पार्टी मतलब साम्यवादी पार्टी का, जो साम्यवादी पार्टी थी उसी का वो सदस्य था। तो पैक ग्रुप का ही पूछ रहे थे कि उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए। ये टीजीटी 2016 का प्रश्न था जो मैं बोल रहा हूँ कि उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो क्या थे, कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, सदस्य थे, और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट से निकाला गया और जिसने पैक ग्रुप की स्थापना की। तो वो कौन थे, वो थे फ्रांसिस न्यूटन सूजा। और वही प्रश्न आरपीएससी में उसी प्रश्न का एक भाग निकाल दिया और कहा किसकी कला पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो क्या था, साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव क्या है, एफ.एन. सूजा। और एफ.एन. सूजा का पूरा नाम पूछा गया तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा। एस.एच. रजा का भी पूरा नाम पूछा जाता है जो पैक ग्रुप के ये भी सदस्य थे। तो सैयद हैदर रजा, इनका पूरा नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा। और के.एच. आरा का पूरा नाम क्या था, कृष्ण हौला जी आरा। और इनका एक और उपनाम था किशन। ये सब प्रश्न पूछे गए। तो इसी प्रश्न के माध्यम से हम लोग एक प्रश्न से कम 10 प्रश्न निकालेंगे। तो ये हुआ हम लोगों का एक इनका पूरा नाम जान लीजिए। सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ था, 1922 में हुआ था। मृत्यु कब हुई, 2016 में हुई। फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म कब हुआ, 1924 में। कहाँ हुआ, गोवा में हुआ था। रजा का जन्म कहाँ हुआ था, एमपी के बवरिया यानी मांडला जिले के बवेरिया में हुआ था, है ना। और कृष्ण हौला जी आरा का सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश सिकंदराबाद, ये इनका जन्म हुआ था, है ना। सिकंदराबाद में जन्म हुआ था। और कब हुआ था, 1914 में। तो ये सब प्रश्न आए हुए हैं। इनका फुल नेम क्या है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, और साथ ही साथ इनकी मृत्यु तो अभी हम लोग बाद में देखेंगे। मृत्यु का लगभग हम लोगों ने देख ही लिया है। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो 2016 है, ये 2016 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 से प्रश्न, एक तो इनकी मृत्यु हुई थी 2016 में। 2016 में मृत्यु और किसकी हुई थी, के.जी. सुब्रमण्यम। और ये एग्जाम में पूछ चुका है कि के.जी. सुब्रमण्यम की मृत्यु कब हुई है, 2016 में। 2016 में एक और लोगों की मृत्यु हुई थी 2016 में। और याद होगा कि जो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं, जो चित्रकार हैं और जिन्हें काशी शैली के नाम से, काशी शैली का जिन्होंने काशी शैली एक नई शैली को खोजा था और जिन पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था काशी शैली का, वही आचार्य जो है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जो चित्रकार हैं, उनका भी मृत्यु 2016 में कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में ये सब प्रश्न पूछे चुके हैं। तो यहीं पर हमने तैयार कर लिया। 2016 में रजा की भी मृत्यु होती है। रजा की मृत्यु कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। और 2016 में के.जी. सुब्रमण्यम की मृत्यु होती है। कहाँ पर होती है, तो बड़ौदरा में होती है ना। और 2016 में जो है इलाहाबाद में किसकी मृत्यु होती है, रामचंद्र शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल की। तो देखिए कितने प्रश्न हमारे तैयार हो गए, है ना। और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा कौन रहे हैं,
FN सूजा जुड़े हैं, जो क्या है पैक ग्रुप के ये संस्थापक है। और यहाँ पर हम एक बार फिर से रिकॉल कर ले कि पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई थी। तो पैक ग्रुप की स्थापना 1947 में हुई थी। पैक ग्रुप में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो पैक ग्रुप में सदस्यों की संख्या कुल 6 थी। पैक ग्रुप का कौन चित्र संग्रह करता था? तो सैयद हैदर रजा थे। पैक ग्रुप का जनसंपर्क अधिकारी कौन था? तो कृष्ण हौला जी आरा थे। पैक ग्रुप का कौन कोषाध्यक्ष था? तो हरि अंबादास गाडे थे। पैक ग्रुप का कौन मूर्तिकार था? तो सदानंद बाकरे थे। पैक ग्रुप के जीवित कलाकार कृष्ण खन्ना है। पैक ग्रुप के लोकप्रिय कलाकार मकबूल फिदा हुसैन है। पैक ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1949 को इसकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। पैक ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था। अब ये सब पूरा ये मेन प्रश्न है, मुल्कराज आनंद ने किया था। तो इतने सारे हमारे पैक ग्रुप के तैयार हो जाएंगे। तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा जो साम्यवादी विचारधारा के हैं, जिनका जन्म 1924 गोवा के सालीगांव में हुआ था। पैक ग्रुप के एक ऐसे कलाकार हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा जो ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए विशेष प्रसिद्ध रहे हैं, ईसा मसीह के पर जो बनाए गए चित्रों के लिए। और इनकी एक कृत हमने बताई थी, फ्रांसिस न्यूटन सूजा की एक कृत है लास्ट सफर। ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण कृत है जो 6.16 करोड़ की 6.16 या 18 है। तो इतना याद रखिएगा कि इनका लास्ट सफर नियर अबाउट 6 करोड़ रुपए में इनकी बिकी थी। तो ये देख लीजिए कि 6 करोड़ ही है, शायद 6.8 करोड़ है, समथिंग 6.8 करोड़ है। तो ये बस इतना अगर आप जाने रहेंगे 6 करोड़ तो पकड़ में आ जाएगा। तो ये सुदबी की नीलामी में FN सूजा की ये कृत लास्ट सफर 6.8 करोड़ में बिकी हुई थी, ठीक ना, बिक गई थी, ठीक ना। और अब अगले प्रश्न में इन्हीं से संबंधित है कि एक दिन में 14 चित्र बनाने का कीर्तिमान किसने बनाया? एक दिन में 14 चित्र बनाने का कीर्तिमान किसने बनाया? ये भी प्रश्न। तो हमने देखा एक दिन में 14 चित्र बनाने का कीर्तिमान किसने स्थापित किया था? तो FN सूजा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका पूरा नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा है। गोवा के सालीगांव में 1924 में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम कृष्ण हौला जी आरा, सैयद हैदर रजा और कृष्ण खन्ना, जो पैक ग्रुप के एक जीवित कलाकार हैं। और पैक ग्रुप के इस कलाकार को एक याद रखिए, इनसे जो बेहद ये प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, तो इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आए हुए हैं उनको भी देख लेंगे। तो जो कृष्ण खन्ना है, इनसे दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। एक तो इनका जन्म पूछा जाता है, कब हुआ? 1925 में। कहाँ पर हुआ? पंजाब में। पंजाब में किस स्थान पर हुआ? लायलपुर है ना, लायलपुर में हुआ है। और साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि कृष्ण खन्ना की चित्र पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो याद रखिए, इनकी चित्रकला पर या इनकी कला पर दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और इनकी एक फेमस कृत है, फेमस कृत कौन सी है? बैंड वाला। क्या है? बैंड वाला, है ना, बैंड वाला इनकी एक फेमस कृत है। तो ये कृष्ण खन्ना की। तो हमने क्या जाना कि एक दिन में 14 चित्र बनाने का कीर्तिमान किसने स्थापित किया था? 14 चित्र बनाने का जो कीर्तिमान स्थापित किया था वो फ्रांसिस न्यूटन सूजा हैं, जो पैक ग्रुप के क्या है? संस्थापक हैं। पैक ग्रुप का घोषणा पत्र भी इन्होंने लिखा है। पैक ग्रुप के ये सचिव हैं। पैक ग्रुप के ये कैटलॉग भी इन्होंने तैयार किया है। और याद रखिए कि पैक ग्रुप के पहली प्रदर्शनी पैक ग्रुप की पहली प्रदर्शनी का और पैक ग्रुप की द्वितीय प्रदर्शनी का पहली और द्वितीय प्रदर्शनी इन दोनों का कैटलॉग फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने तैयार किया था। किसका? पहली और द्वितीय प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने तैयार किया था? फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने तैयार किया था। और तृतीय प्रदर्शनी पैक ग्रुप की जो तृतीय प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने तैयार किया था? जो पैक ग्रुप के चित्रकार कौन है? कृष्ण खन्ना है, जो अभी भी जीवित हैं, जीवित चित्रकार जो अभी भी जीवित है। इन्होंने तृतीय प्रदर्शनी का कैटलॉग तैयार किया। तो ये हमारा हो गया ये जो मेन। और ये जाने लगी कि पैक ग्रुप के जितने भी कलाकार हैं उनको फिर से एक बार रिवाइज करिए कौन कौन थे। तो पैक ग्रुप के जो संस्थापक हैं वो कौन है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा हैं। पैक ग्रुप के जो दूसरे कलाकार हैं सैयद हैदर रजा हैं। पैक ग्रुप के जो
तीसरे कलाकार हैं वो कौन है, कृष्ण हौला जी आ रहा है। चौथे कलाकार जो मूर्तकार सदानंद बाकरे हैं। पांचवें कलाकार जो पैक ग्रुप के लोकप्रिय कलाकार हैं कौन है, जो है मकबूल फिदा हुसैन है। इसके बाद आपके कृष्ण खन्ना भी हैं, अकबर पद्मसी भी हैं, और जो BS गायतोंडे, जो वासुदेव शांत गायतोंडे हैं, जो पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से हमको अपने प्रश्नों को भी देख लेना है और जो पिछले जो हम लोग पढ़ चुके हैं उनको भी याद कर लेना है, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट है। आगे हम 2 ही क्वेश्चन पढ़ें लेकिन पिछले के भी सारे क्वेश्चन हमारे तैयार रहें तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम में बहुत बड़ा रोल करेगा, क्योंकि रिवीजन मस्ट है और साथ ही साथ जो कुछ पढ़ें हमारे मेमोरी में बना रहे वो मस्ट है, वही सफलता दिलाएगा। प्रश्न सब वही पढ़ेंगे, वही सब प्रश्न आएगा, बस महत्वपूर्ण ये बात रहेगी कि उस प्रश्नों को किसने अपने दिमाग में सजो के रखा है। तो इसीलिए हम रिवीजन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो ये 2 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट कड़ी में हम और प्रश्नों को लेकर आएंगे। कारण ये है कि हमारे पास जो है नेटवर्क इशू इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पर, तो वीडियो अपलोडिंग में बहुत दिक्कत होती है। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा जो है कंप्रोमाइज़ किए रहिएगा, थोड़ा सपोर्ट किए रहिएगा। तो इन्हीं प्रश्नों में हम लोगों ने 2 ही प्रश्न पढ़ा, लेकिन इसके जरिए हमने कम से कम नहीं तो 15 से 20 प्रश्न भी कर लिए हैं। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे का 2 पढ़ें, पीछे का 20 तैयार कर लें, तो वो ऐड होता जाएगा। ये सबसे पढ़ने का सबसे अच्छी रणनीति है, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।